हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारा डायग्राम एक्सप्लेनेशन सीरीज चल रहा है। चैप्टर है 11th एंड द ब्लड सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डबल सर्कुलेशन इन हार्ट। क्या हार्ट में ब्लड का डबल सर्कुलेशन होता है? मीन्स क्या हार्ट में ब्लड दो बार आता है? ओके, डबल सर्कुलेशन आज का हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? डबल सर्कुलेशन। इसका सीधा सा मतलब है क्या हार्ट में ब्लड दो बार आता है? क्या हार्ट में ब्लड दो बार आता है? स्टूडेंट्स, ब्लड हम सॉरी हार्ट हमारा फोर चैम्बर्ड होता है। वन होता है राइट चैम्बर, फोर चैम्बर्ड होता है। वन होता है इधर वाला राइट चैम्बर एंड द इधर वाला लेफ्ट चैम्बर। राइट चैम्बर में जो ऊपर वाला होता है उसको कहते हैं राइट एट्रियम, और जो नीचे वाला होता है उसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब स्टूडेंट्स एक बात देखें, ये वेना कावा आ रही है। ग्रेट वेन्स मतलब बड़ी वेन्स होती है वेना कावा। ये कौन सी वेना कावा है? इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, टू वेना कावा आ रही है। ये इंफीरियर वेना कावा, एक सुपीरियर वेना कावा। बॉडी पार्ट से ये ह्यूमन है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओहो हो ये ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन के बॉडी पार्ट से ब्लड जा रहा है कहाँ? हार्ट में। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, हार्ट की राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया कहाँ पर? लंग्स में। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन कम है और CO2 ज्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 तो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो CO2 हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है और हमें उसको आउट ऑफ बॉडी करना ही होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हार्ट के राइट वेंट्रिकल ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पंप कर दिया है कहाँ पर? लंग्स में। अब लंग्स में क्या होता है? ये कैप एल्वियोलाई होती है एंड द कैपिलरीज होती है। लंग्स में हो रहा है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? गैसेस एक्सचेंज में ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ये ले लेता है और ऑक्सीजन को दे देता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथिंग के थ्रू आउट ऑफ बॉडी कर देता है और जो सांस लेता है उसमें ऑक्सीजन लेता है, उसको सप्लाई कर देता है कहाँ पर? पल्मोनरी वेन में। तो ये ब्लड आ रहा है, ये अब कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गई एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। तो कैसा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में, लंग्स से अब हार्ट में आता है। कौन सी वेन के थ्रू? दिस इज द पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है हार्ट में। अब हार्ट के कौन से? राइट एट्रियम में आता है। अब ये ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप कर दिया जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को ऐसे पंप कर देता है डोर्सल ओर्टा के थ्रू या सिस्टमिक आर्टरी के थ्रू। कहाँ पंप करता है इसको? बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स में। तो ये कैसा ब्लड आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ह्यूमन की बॉडी पार्ट्स में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। बॉडी पार्ट्स में फिर ये कैपिलरी में, ये ब्लड वेन्स है, कैपिलरी में टूट जाती है और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं टिश्यूज। टिश्यूज टिश्यूज में क्या होता है? टिश्यू के अंदर होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में वो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी करते हैं। एटीपी में
वो CO2 को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एंड द कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ये डिपेंड करता है पार्शियली, सारी प्रोसेस चलती है पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है स्टूडेंट्स। तो CO2 को अब ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को टिश्यूज़ के द्वारा ले लिया जाता है। अब ये ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू फिर हार्ट में चला जाता है और फिर वो लंग्स में पंप कर दिया जाता है। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आ जाता है और फिर वो आगे बॉडी पार्ट्स में पंप कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये साइकिल चलता रहता है। ओके? तो आप देखिए कि आपको ऑक्सीजन लेने के लिए क्या-क्या बॉडी पार्ट्स ने भी उसमें फंक्शन किया है, हार्ट ने भी फंक्शन किया है एंड द लंग्स ने भी फंक्शन किया है। हार्ट और लंग्स आपस में मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्ट अलग काम कर रहा है, लंग्स अलग काम कर रहे हैं, नहीं। हार्ट एंड अगर आप देखोगे तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करते हैं। ऐसे ही ब्लड फ्लो में हार्ट और लंग दोनों ही काम करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आर्टरी होती है, ओके? आर्टरी होती है ये थोड़ी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट वो होती है जो ये ब्लू आर्टरी हमारी बॉडी में बहुत कम होती है। आउट ऑफ बॉडी ये बहुत डीप होती है आर्टरी, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर चेक करता है ना स्टूडेंट्स, वो आर्टरी चेक करता है, एक यहाँ पर होती है। तो बॉडी में बाहर सिर्फ़ ये 2 या 3 जगह ही मिलती है, लेकिन वेन्स होती हैं बॉडी में सब जगह, जो ब्लू कलर की होती हैं वो वेन्स होती हैं, सब जगह दिख जाती हैं। जो आर्टरी होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होते हैं, लेकिन वेन भी स्मूथ मसल्स की बनी होती है। आर्टरी का जो ये ल्यूमेन होता है ना, अंदर का स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ब्लड का। लेकिन अगर आप देखोगे वेन में ये ल्यूमेन बहुत बड़ा होता है और इसमें ब्लड आराम से फ्लो करता रहता है, प्रेशर के साथ फ्लो नहीं करता है। और ये कैपिलरी होती है स्टूडेंट्स, जब ब्लड वेन्स बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में टूट जाती है तो उनको कैपिलरी कहते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया होगा।